नमस्कार। गैस सॉफ्टवेयर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे कि आइटम मास्टर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आइटम्स यानी कि प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेचते हैं, और प्रोडक्ट्स इस बिजनेस के अंदर दो तरीके के होते हैं, एलपीजी और बियॉन्ड एलपीजी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन मास्टर्स, ऑप्शन आइटम्स, और सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन मॉडिफाई। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं एलपीजी के, वो डाले हुए हैं। 14.2 केजी सिलेंडर एमटी, 19 केजी सिलेंडर एमटी, 5 केजी सिलेंडर एमटी, ब्लू बुक, हॉट प्लेट फॉर उज्ज्वला, हॉट प्लेट एमआरपी 1975, रेगुलेटर है, सुरक्षा ओस है, सुरक्षा ओस उज्ज्वला है। अभी ये देख लीजिए कि हॉट प्लेट एमआरपी 1975, इसे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर हम गए। ये इस प्रोडक्ट का अभी जो एमआरपी है हुआ है 1900 रुपए, और ये सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये प्रोडक्ट होता है, तो इसे मैं 1900 रुपए करूंगा यहाँ पर, और यहाँ भी सेल प्राइस इसकी 1900 रुपए मैं कर दूंगा। बेहतर होगा कि शुरुआत में ही मैं इसका परचेज प्राइस भी डालूं। जो भी परचेज प्राइस है, अपने सप्लायर, आपके जो भी सप्लायर होंगे उनके लेटेस्ट बिल में से देख करके आप परचेज प्राइस डालिएगा, और जो परचेज प्राइस आप डालेंगे विदाउट जीएसटी डालेंगे, ठीक है। उसी बिल के अंदर एचएसएन नंबर होगा, तो एचएसएन नंबर भी डालिएगा। इसकी जीएसटी होगी 18%, ये पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है। और गोडाउन जो है, गोडाउन की जगह आप शॉप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये शॉप का आइटम है। चूल्हा जो है अक्सर ऑफिस में, शॉप में रखा जाता है, तो इसलिए गोडाउन आप शॉप सेलेक्ट कीजिएगा। और अब आया ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स। आप जब भी काम शुरू कर रहे हैं या काम शुरू करना चाहते हैं, या एंट्री करना चाहते हैं, उस वक्त का ओपनिंग स्टॉक आपको डालना है। उदाहरण के तौर पर अब अक्टूबर का महीना है, और मुझे 1 अक्टूबर से अगर मैं एंट्री करना चाहता हूं, तो मैं 1 अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक यहां पर डालूंगा। और बाई, अगर समझिए मैं चाहता हूं कि 1 अप्रैल से काम शुरू करना चाहता हूं, थोड़ा बहुत बैकलॉग में काम करना चाहता हूं, तो मैं 1 अप्रैल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैं डालूंगा। और ये एक ही बार डाला जाता है। इस ओपनिंग स्टॉक को हम दोबारा कभी बदलेंगे नहीं। जो भी होगा वो 1 अक्टूबर का, अगर जो भी क्वांटिटी है वो एक ही बार डालेंगे। और उसका जो रेट है यहाँ पर, रेट तो यहाँ पर परचेज प्राइस है ही दिया हुआ है, तो जो ओपनिंग स्टॉक का रेट है वो हमें यहाँ पर डालना है, वो विदाउट जीएसटी। स्टॉक का रेट हमेशा परचेज प्राइस पर होता है, कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो वो हमने डाल दिया विदाउट जीएसटी, और इसे सेव कर। ये हमने देखा, मॉडिफाई किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी था,
सिर्फ इसमें प्राइस चेंज करना था और कुछ और डिटेल्स डालनी थी। लेकिन अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, कुछ नए किस्म के चूल्हे होंगे, वो हम इसमें डाल सकते हैं। ये हमने न्यू बटन प्रेस किया और आइटम डाल दी। से फॉर एग्जांपल हॉट प्लेट ग्लास टॉप 2 बर्नर, या जो भी आप डालना चाहते हैं। इसका आप परचेज प्राइस डाल सकते हैं यहाँ पर, और जो परचेज प्राइस डलेगा विदाउट जीएसटी, ये हुआ सेल प्राइस। जो भी HSN होगा इनवॉइस में देख करके आप उसे यहाँ पर डालें। यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए मैंने ऐसे ही डाल रखा है। जीएसटी इसका है 18%। गोडाउन में शॉप सेलेक्ट कर दिया और ओपनिंग स्टॉक मैंने डाल दिया सेव एग्जाम्पल 10, और इसका परचेज प्राइस है 1800 रुपए विदाउट जीएसटी। ये डाल दिया, ये सेव कर दिया। इसी तरह से हमारे पास कुछ और आइटम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइटर, ये हमने डाल दिया। इसका परचेज प्राइस यहाँ पर सेल प्राइस, इसका जो भी HSN है वो डाल दिया। 18% जीएसटी सेलेक्ट कर दी हमने। शॉप डाल दिया यहाँ पर गोडाउन की जगह पे। ओपनिंग स्टॉक, जिस दिन से हमें काम शुरू करना है उस दिन से का ओपनिंग स्टॉक। और हमने सेव कर। इसी तरह से समझे कुछ और आइटम से, फॉर एग्जांपल ट्रॉली, वो हमने डाल दी। इसका परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस डाल दिया विदाउट जीएसटी। सेल प्राइस डाल दिया, एमआरपी, HSN नंबर जो भी है सप्लायर के इनवॉइस में ये HSN नंबर होगा, उसी HSN नंबर को हम डालेंगे। जीएसटी 18%। गोडाउन में शॉप सेलेक्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, गोडाउन यहाँ पे शॉप सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी जिस दिन से हम एंट्री करना चाहते हैं उस दिन का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 50। यहाँ पर फिर हमने परचेज प्राइस विदाउट जीएसटी डाल दिया जो यहाँ पर है, और कर दिया से। अगर हम जाकर देखेंगे तो ये सारे आइटम जो हमने डाले हैं, ट्रॉली, लाइटर, हॉट प्लेट, ग्लास टॉप, 2 बर्नर, ये सारे यहाँ पर आ गए। बस इसी तरह से आपको जो भी आइटम डालना हो वो आप डाल सकते हैं। कोई भी आइटम आप डाल सकते हैं जो भी आप बेच रहे हो। कुछ लोग जो हैं वो कमर्शियल कस्टमरों को वाल्व वगैरह बेचते हैं, वो आइटम भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस सेशन में हमने देखा कि एक आइटम मास्टर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ये सेशन यहीं पर खत्म होता है, और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।